तो हेलो एवरीवन, एग्जा रेडी में आपका स्वागत है। दिस इज अ लेक्चर नंबर 3 जिसमें हम लोगों ने कंटिन्यूटी चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाए हैं एमएससी सीईटी के। ऑलरेडी 2 लेक्चर हमने कर लिए हैं जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आई बटन में लिंक भी दे दूंगा, जाके उनको देख लो। हमने 2004 से क्वेश्चन करना स्टार्ट किए हैं और हमने ऑलमोस्ट 21-22 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम उसके आगे बढ़ेंगे जो कि है क्वेश्चन नंबर 22। हमने 21 तक कर लिया था, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 22। देखिए क्या बोला है, क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ो और समझो कि उसने बोला क्या है। मैंने ऑलरेडी बोला है कि इन वीडियोस को देखने से पहले आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करके आइए, तभी आपको ये सारे वीडियोस समझ में आएंगे। यहाँ पे हम प्रॉपर रिवीजन नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम डायरेक्टली क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, कुछ ट्रिक्स को समझ रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस की थ्योरीज को समझने की ट्राई कर रहे हैं। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। यहाँ पे क्या है कि जो फंक्शन है वो -π से π में कंटिन्यूअस है, तो हमें a और b की वैल्यू निकालनी है। देखो -π to π पहले तो बना लेते हैं। ये हमारा -π है और ये हमारा +π है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा एक क्या है, यहाँ पे एक -π/2 आपको दिखाई दे रहा है जो कि यहाँ पर होता है, और यहाँ पे हमारा +π/2 होता है, ठीक है। और यहाँ पे कहीं 0 होता है जिसको मैं एक दूसरे इंक से दिखा देता हूँ ताकि प्लस माइनस का डिफरेंस बना रहे, ठीक है। तो हमारा जो कंटिन्यू लिमिट चेक होगा, देखो कहाँ होगा, एक तो पहले -π/2 पे होगा जो कि इस पॉइंट पे होगा, और एक दूसरा +π/2 पे होगा जो कि इस पॉइंट पे होगा, क्योंकि हम लोग बॉर्डर पॉइंट पे ही लिमिट चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को उठाते हैं और -π/2 पे क्या करते हैं, लिमिट को चेक करते हैं। तो सिंस फंक्शन कंटिन्यूअस है तो लिमिट x टेंडिंग टू -π/2 माइनस, इस माइनस का मतलब ये होता है कि हम लेफ्ट हैंड साइड से आ रहे हैं। मतलब क्या, मतलब हम π/2 x की वैल्यू जो है वो लेस देन इक्वल टू -π/2 है। तो हमारा फंक्शन कौन सा रहेगा, ये फर्स्ट वाला, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, -2 sin x, ये किसके बराबर रहेगा, लिमिट x टेंडिंग टू -π/2 प्लस डायरेक्शन से, मतलब जहाँ पे x की वैल्यू -π/2 से ज़्यादा है जो कि ये वाला है, तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, a sin x प्लस b, राइट। तो इसको सॉल्व करो। सबसे पहले आपको क्या दिखेगा, -π/2 को डायरेक्टली लिख दोगे क्योंकि फंक्शन कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो -2 इंटू साइन -π/2 कितना होता है, -1, इक्वल टू, इसमें भी डायरेक्टली लिख देंगे क्योंकि फंक्शन कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो -a प्लस b। तो यहाँ से हमें -a प्लस b इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 2। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। नाउ π/2 पे भी फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो लिमिट x टेंडिंग टू π/2 माइनस में कौन सा आएगा, a sin x प्लस b, और ये किसके बराबर रहेगा, लिमिट x टेंडिंग टू π/2 प्लस यहाँ पे अपना आएगा cos x। तो π/2 डायरेक्टली रख देंगे तो हमें क्या मिलेगा, a प्लस बी इज इक्वल टू कॉस π/2 क्या होता है, 0। तो यहाँ से हमें देखो b इज इक्वल टू क्या मिल गया, माइनस ऑफ a। इसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट करो, तो a -a की जगह पे क्या रहेंगे, b, तो b प्लस बी, 2b इक्वल टू 2, तो b की वैल्यू आ गई 1। तो b की वैल्यू अगर 1 आ गई तो a की वैल्यू कितनी आएगी, -1। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट एंड हेंस द आंसर, एज सिंपल एज दैट। सॉरी, ऑप्शन बी इज द आंसर, राइट। तो a की वैल्यू -1 है तो पहला वैल्यू a का है, तो ऑप्शन बी इज द आंसर। थोड़ा सा ध्यान रखना लेकिन कहीं उल्टा पुल्टा ना हो जाए एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस n अपॉन n स्क्वायर। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस n अपॉन n स्क्वायर। तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, सम ऑफ n नंबर्स क्या होता है, n प्लस 1 अपॉन 2, और n स्क्वायर ऑलरेडी है, 2 को बाहर ले लो लिमिट के। जब भी n टेंडिंग टू इन्फिनिटी होता है तो हम क्या करते हैं, हम न्यूमरेटर से हाईएस्ट पावर कॉमन लेते हैं और डिनोमिनेटर से हाईएस्ट पावर कॉमन लेते हैं। तो लो, ऊपर से n कॉमन ले लिया ब्रैकेट में, तो बाहर क्या है, n स्क्वायर 1 प्लस 1 अपॉन n, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, n स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा। इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, हाफ। सी आंसर है, मुश्किल से 30 सेकंड का आंसर क्वेश्चन है ये, ठीक है। लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखने में बहुत भयानक लग रहा है कि ये क्या है, आधे बच्चे तो इसको देखते ही छोड़ देंगे, लेकिन इसमें बेटा कुछ नहीं है। पहला ट्रिक तो ये है कि देखो आपको कंटिन्यूटी चेक कहाँ का करनी है, एक तो इस जीरो पे चेक करनी है और फिर इस पे और इस जीरो पे चेक करनी है ना। एक तो जीरो नेगेटिव साइड पे है, मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो ऑब्वियस सी बात है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 के बराबर होगा। एफ ऑफ 0 की वैल्यू हमें दी हुई है b, ये वाली x इक्वल टू 0 पे f की वैल्यू कितनी है b। तो अब देखते हैं,
क्या है, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो माइनस, मतलब जहाँ पे एक्स जीरो से छोटा है, तो इस रेंज में छोटा है, तो ये वाला फंक्शन है, क्या है, 1 प्लस मॉड साइन एक्स रेज टू ए अपॉन मॉड साइन एक्स। बहुत खतरनाक फंक्शन लग रहा है। उसके बाद लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस पे चलते हैं। इसमें देखो कौन सा फंक्शन आएगा, ये वाला फंक्शन आएगा, ये वाला, तो ई रेज टू टेन टू एक्स अपॉन टेन थ्री एक्स, और ये एफ ऑफ जीरो के बराबर है, मतलब बी के बराबर है। एक एक को उठा लेते हैं और सॉल्व करते हैं। पहले इसको देखते हैं, तो देखो लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो माइनस, ये अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू, ठीक है, सम ए पे जा रहा है, मतलब 1 प्लस यहाँ पे कुछ ना कुछ है और उसके पावर में 1 अपॉन कुछ ना कुछ है, और अगर ये ए पे जा रहा है तो ये जीरो पे जा रहा है और ये बंदा भी जीरो पे जा रहा है। ऑब्वियसली बात है, दोनों सेम है तो दोनों जीरो जीरो पे जाएंगे। तो अगर ऐसा है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, ई। अब देखो अगर x जीरो पे जा रहा है तो साइन जीरो जीरो पे जा रहा है, तो ये बंदा जीरो पे जा रहा है, और उसका जो उल्टा है 1 अपॉन मॉड साइन एक्स वो भी जीरो पे जा रहा है। तो हमें बस इतना करना है कि 1 प्लस मॉड साइन एक्स रेज टू 1 अपॉन मॉड साइन एक्स रेज टू ए कर देना है, ताकि वो हमारा फॉर्मूला बन जाए। और यहाँ पर देखो लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए जीरो प्लस, अब देखो टेन जीरो जीरो डायरेक्टली अगर डाल दिया तो टेन जीरो अपॉन टेन जीरो बन रहा है ना, टेन जीरो अपॉन क्या बन रहा है, टेन जीरो। अब टेन जीरो क्या होता है, जीरो होता है, तो ये जीरो बाई जीरो का फॉर्म बन रहा है, तो एल हॉपिटल रूल मार दो ना डायरेक्ट, क्या दिक्कत है। टेन का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, तो ये आ जाएगा टू सेक स्क्वायर टू एक्स अपॉन टेन थ्री का डेरिवेटिव क्या होता है, सेम, तो थ्री सेक स्क्वायर थ्री एक्स इक्वल टू बी। इससे या तो अगर जिसको इसमें दिक्कत है कि भाई डेरिवेटिव लेने हमें नहीं आ रहा है, हमको नहीं पता है डेरिवेटिव क्या होता है, तो उसके लिए दूसरा तरीका भी है इस वाले फंक्शन के लिए। आपको पता है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो टेन, यहाँ पे कुछ लिखा होता है अपॉन यहाँ पे कुछ लिखा होता है, वो क्या होता है वन, और ये कुछ कुछ जीरो पे जाना चाहिए, जीरो पे जाना चाहिए। तो देखो ये जीरो पे जा रहा था, ये भी जीरो पे आ रहा था, तो क्या करना था, टेन टू एक्स अपॉन टू एक्स से मल्टीप्लाई, टू एक्स से डिवाइड, और टेन थ्री एक्स से डिवाइड एंड थ्री एक्स से मल्टीप्लाई, ये ई की पावर में है, ये अपना बंदा वन हो गया, ये अपना बंदा वन हो गया, एक्स एक्स हट गया, यहाँ पे आंसर कितना आया, ई रेस टू टू बाई थ्री, और यहाँ से भी ई रेस टू टू बाई थ्री आएगा, सब्स्टिट्यूट करके देखो, सेक्स स्क्वायर जीरो जीरो, सेक्स स्क्वायर जीरो जीरो, इसका आंसर क्या होगा, ई रेस टू टू बाई थ्री इक्वल टू बी। तो बी की वैल्यू कितनी होगी, ई रेस टू टू बाई थ्री। तो यहीं से आपका आंसर ये सही है, लेकिन हम इसको भी निकाल लेते हैं ताकि हमें पूरा का पूरा सॉल्यूशन पता चल जाए। हम यहाँ पे आंसर निकालने थोड़ी ना है। तो अब देखो इसको कैलकुलेट करना है, ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ई फॉर्मूले से, तो ई रेज टू ए इज इक्वल टू ई रेज टू टू बाई थ्री इक्वल टू बी हो गया। इनको कंपेयर कर दो तो ए की वैल्यू कितनी आएगी, टू बाई थ्री, ऑप्शन सी करेक्ट, वेरी सिंपल। आगे बढ़ते, सेम लॉजिक सेम लॉजिक। देखो दो चीजें होती हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू, यहाँ पे मान लो जीरो रखते हैं, वन प्लस कुछ रेज टू वन अपॉन कुछ इज इक्वल टू ई, जब ये जीरो पे जा रहा हो और ये जीरो पे जा रहा हो। और जब इसका उल्टा कर दोगे एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो वन प्लस वन अपॉन कुछ यहाँ आ जाएगा और इसका कुछ यहाँ आ जाएगा, मतलब एक्सचेंज हो जाएगा और कुछ नहीं, तो ये ई पे जाएगा। और बस कंडीशन क्या होना चाहिए कि ये पूरा बंदा कहाँ पे जाएगा, जीरो पे, और ये पूरा बंदा कहाँ पे जाएगा, इन्फिनिटी पे। तो मतलब ये जो है ये वन काइंड ऑफ वन इन्फिनिटी पे देख सकते हैं कि वन रेज टू इन्फिनिटी टाइप का फॉर्म बनना चाहिए, यहाँ पर भी वन रेज टू इन्फिनिटी टाइप का ही फॉर्म बनेगा, तो ई होता है। तो यहाँ पे हमने दूसरा वाला का यूज करेंगे, लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी वन प्लस वन अपॉन ए प्लस बी एक्स रेज टू सी प्लस डी एक्स। अब पावर को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, इसको एडजस्ट करते हैं पावर में। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, देखो वन प्लस वन अपॉन ए प्लस बी एक्स, इसका उल्टा क्या होगा, ए प्लस बी एक्स से हमने क्या कर दिया, मान लो यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो c प्लस डी एक्स हमने यहाँ पे लिया और a प्लस बी एक्स से डिवाइड कर दिया। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं, राइट। तो ये तो अपना e दे देगा, तो हमारे पास क्या बचा, लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी ई रेज टू सी प्लस डी एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स। अब लिमिट को पावर में लेके जाओ,
तो ई रेज टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी सी प्लस डी एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स। अब ऊपर नीचे से x को लेके कॉमन लेके काट दो, ई रेज टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, x को कॉमन लिया, अंदर क्या बचेगा c अपॉन एक्स प्लस डी, और x कॉमन लिया a अपॉन एक्स प्लस बी, ये कट गया, ये दोनों जीरो पे जाएंगे, तो क्या बचेगा ई रेज टू डी अपॉन बी। कौन सा आंसर है? ऑप्शन नंबर ए। खत्म, वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 26, एल हॉपिटल मारते जाओ मारते जाओ। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके एल हॉपिटल से एमएससी में हो जाते हैं। ये फंक्शन कंटिन्यूस है तो k का वैल्यू फाइंड करना है। अभी इस तरह का क्वेश्चन हम पीछे करके आए थे, बट स्टिल यहाँ पर है तो मैं कर देता हूँ। अगर ये फंक्शन कंटिन्यूस है तो लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0, जो फंक्शन की लिमिट है, ये फंक्शन के वैल्यू के बराबर होगा। अब कुछ लोग फॉर्मूला से करेंगे इसको, लिमिट ऑफ 1 log ऑफ 1 प्लस एक्स ओवर एक्स इज इक्वल टू ई होता है ऐसा, बट हमें उतना फॉर्मूला नहीं याद है। हम डायरेक्टली देखेंगे क्या ये 0/0 का फॉर्म है। देखो 0 यहाँ पे डाल दिया तो log 1 0 माइनस log 1 0/0, हाँ है, तो डेरिवेटिव ले लो ऊपर नीचे का। तो log 1 प्लस 2x का डेरिवेटिव क्या होगा 1 अपॉन 1 प्लस 2ax इंटू 2x का डेरिवेटिव 2a माइनस 1 अपॉन 1 माइनस bx, माइनस बी के हिसाब से यहाँ होगा प्लस बी, और डिनोमीटर कितना हो जाएगा 1 इक्वल टू के। अब 0 डाल दो तो यहाँ पे क्या बचेगा 2a अपॉन 1 प्लस b अपॉन 1 इज इक्वल टू के, राइट। तो 2a प्लस बी इज इक्वल टू क्या आ गया के। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। कितने मुश्किल से 10-15 सेकंड का क्वेश्चन, अगर आपको ये एल हॉपिटल रूल पता है तो। आगे बढ़ते हैं, एमएससी सीटी 2012 का ही ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27, और ये तो डायरेक्टली फॉर्मूला है, log x टेंडिंग टू 0 a रेज टू x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू होता है log a, डायरेक्ट फॉर्मूला है। जैसे आप लोगों ने वो पढ़ा होगा कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 e रेज टू x माइनस 1 अपॉन x क्या होता है 1। वो कैसे होता है, वो log e होता है, बाद में जाके 1 आता है, एक जगह पर e रखा होता है, सेम। तो इसका आंसर डायरेक्टली log 3 है। अब मान लो कि हमें फॉर्मूला नहीं याद है, इसलिए तो हमने एल हॉपिटल आपको बताया है 3 रेज टू x माइनस 1 अपॉन, जिसको एल हॉपिटल नहीं पता हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया, जाके एक बार देख लो। देखो क्या 0/0 फॉर्म है, हाँ है, तो एल हॉपिटल मार दो। तो 3 रेज टू x का डेरिवेटिव 3 रेज टू x log 3, और x का डेरिवेटिव 1, 1 का 0, अब 0 डाल दो 3 रेज टू 0 इंटू log 3, 3 रेज टू 0 कितना होता है 1, log 3 आंसर। दोनों तरीके से सिंपल। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन की बात करते हैं कि ये क्वेश्चन जो है वो कहाँ पे कंटिन्यूस है, कहाँ पे कंटिन्यूस नहीं है, ये सब हमें बताना है, ठीक है। क्या यह फंक्शन कंटिन्यूस है भी कि नहीं है, एंड ऑल दैट। देखो जब भी कहीं मॉड एक्स लिखा होता है तो उसकी वैल्यू दो चीजें होती है, एक तो होता है माइनस एक्स और एक होता है प्लस एक्स। माइनस एक्स तब होता है जब एक्स लेस देन 0 हो, इक्वल टू लगा दो, और प्लस एक्स एक्स ग्रेटर देन 0, ये इक्वल टू आप कहीं भी लगा सकते हो। तो यहाँ पे हमारा फंक्शन क्या दिया हुआ है, हमारा फंक्शन दिया हुआ है कि x प्लस मॉड एक्स ओवर एक्स एंड 3 x नॉट इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 0, ये 3 लिखा हुआ है। इसको थोड़ा सा अच्छे से कैसे लिखेंगे, देखो x मॉड x क्या हो जाएगा माइनस एक्स ओवर एक्स जब x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 हो, x प्लस एक्स ओवर एक्स जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, और 3 जब x की वैल्यू 0 हो, राइट। और कुछ नहीं हमने किया है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 जब x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0, एंड ये हो जाएगा 2x अपॉन एक्स, तो मतलब 2 जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0, और 3 जब x की वैल्यू इक्वल टू 0। अब फंक्शन कंटिन्यूस कब होगा, जब x टेंडिंग टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पे कितना है 0, राइट हैंड लिमिट कितना है यहाँ पे 2, और फंक्शन की वैल्यू कितनी है 3, तो तीनों इक्वल नहीं है, तो फंक्शन क्या हो गया डिसकंटिन्यूअस। खत्म, वेरी सिंपल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन को देखते हैं, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है तो हमें k की वैल्यू को निकालना है। अब देखो भाई नॉर्मल तरीके से करने जाओगे अपने फॉर्मूले से तो बहुत लंबा जाएगा, ऊपर 1 सब्ट्रैक्ट करो फिर सबको डिवाइड करो, बहुत लंबा चले जाएगा। एल हॉपिटल से करोगे फायदे में रहोगे। फंक्शन कंटिन्यूअस है इसका मतलब क्या है कि जो इसकी लिमिट है 0 पे 20 रेज टू एक्स प्लस 3 रेज टू एक्स माइनस 6 रेज टू एक्स माइनस 10 रेज टू एक्स ओवर 1 माइनस कॉस 8x, ये किसके बराबर होगी k अपॉन 16 log 10 अपॉन 3 इंटू log 2 के बराबर होगी।
हमें क्या निकालना है, के की वैल्यू। ये 0/0 फॉर्म है, आप चेक करके देख सकते हो। ऊपर नीचे का डेरिवेटिव ले लो, तो 20 log 20 प्लस 3 log 3 माइनस 6 log 6 माइनस 10 log 10। क्या हो रहा है यहाँ पे, a का डेरिवेटिव लिया जा रहा है जो कि होता है a log a। अपॉन में क्या आएगा, cos 1 का डेरिवेटिव 0, cos का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन, तो -8 साइन 8x इज इक्वल टू, ये बंदा अभी भी यहाँ पर है। ठीक है, अब देखते हैं अभी भी क्या 0/0 फॉर्म आ रहा है। तो अगर आपको थोड़ा सा एडजस्ट करके देखना, आपको पता चलेगा हाँ भाई अभी भी 0/0 का फॉर्म आ रहा है। क्यों आ रहा है वो मैं नहीं बताऊंगा, चेक करो ना, इट्स योर टर्न। सब में 0 डालो, फिर log a प्लस b का फॉर्मूला लगा के चेक करो, आपको 0/0 फॉर्म मिलेगा। डिनोमिनेटर डायरेक्टली 0 है। तो एक बार और ले लो, तो 20 log ऑफ 20 का स्क्वायर प्लस, हमने इस तरह का क्वेश्चन पीछे किया हुआ है लास्ट लेक्चर में, तो प्लीज एक बार जाके उसको देख लो। 21st क्वेश्चन ही था शायद वो, ठीक है। अपॉन में क्या हो जाएगा, 16 cos 8x इक्वल टू दिस। अब आप 0 सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, नीचे आ जाएगा 1, ऊपर भी सब कुछ बचा रहेगा। उसको प्रॉपरली जाओ एडजस्ट करो। हमने पीछे इस तरह क्वेश्चन नंबर 21 आई थिंक किया हुआ है, लेट मी सी, 21 हमने इस तरह किया हुआ है। जाओ एडजस्ट करो, आपको वैल्यू मिल जाएगा, निकालो। इट्स योर होमवर्क। नहीं आ रहा तो पूछो, हम करा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। लेट अस सी कि क्या कहना क्या चाहता है। देखो एक फंक्शन दिया है f ऑफ x इज इक्वल टू x साइन 1/x जब x की वैल्यू 0 ना हो और k जब x की वैल्यू 0 हो। बोल दिया है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो k की वैल्यू क्या होगी, आंख बंद करके मैं इसका आंसर 0 बोल सकता हूँ। अब देखते हैं कैसे। देखो लिमिट x टेंडिंग टू 0 x साइन 1/x इक्वल टू k के बराबर होगा क्योंकि कंटिन्यूअस है। अब 0 को इसमें सब्स्टिट्यूट करो तो ये बंदा तो 0 होगा। साइन 1/0 इज नथिंग बट साइन, ये इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा। मैं ये बोलूंगा इन्फिनिटी होगा, 1/0 इन्फिनिटी होता नहीं है, ये इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा। तो इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा मतलब कुछ नंबर की तरफ टेंड करेगा। और हमें पता है साइन की जो वैल्यू होती है वो -1 से 1 के बीच में होती है। तो ये कहीं पे भी टेंड कर लिए -1 से 1 के बीच का ही कोई वैल्यू आएगा, और कुछ तो आएगा नहीं। ये इक्वल टू के हो गया इसके बीच का, और इसमें से कोई भी एक नंबर ही होगा, उसका 0 से मल्टीप्लाई कर दो आपको 0 मिल जाएगा कि क्या वैल्यू खत्म। इतना क्वेश्चन सिंपल है, बच्चे इसको छोड़ के आते हैं। बताओ, छोड़ने की जरूरत है इसको? मुंह मांगा नंबर मिल रहा है आपको, मुंह मांगा नंबर मिल रहा है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो फंक्शन कंटिन्यूअस है, के का वैल्यू निकालना, इस तरह क्वेश्चन बहुत आ रहा है। बस इसमें एक ट्रिक ये है कि साइन x डिग्री में दिया है, उसको रेडियन में चेंज करो। देखो log 1 प्लस 2x साइन x डिग्री रेडियन में चेंज करो तो क्या होगा, पाई x बाय 180 अपॉन आपके पास x स्क्वायर है ना। एक काम करो, एक x को इसके नीचे डाल दो, एक x को इसके नीचे डाल दो। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 का डिवाइड 2 का मल्टीप्लाई, राइट। तो ये हमें दे देगा आंसर 2। हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा रहे हैं log 1 प्लस कुछ अपॉन कुछ इज इक्वल टू 1 और लिमिट x टेंडिंग टू सम a मान लो, और a पे दोनों 0 0 पे जा रहे हैं, 0 पे 0 पे, ठीक है। तो यहाँ पे लिमिट x टेंडिंग टू 0 ही है, याद रखना, लिखना भूल गया था। तो ये हमें देगा 2, और यहाँ पे देखो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई एंड पाई बाय 180 से डिवाइड जब करेंगे तो ये भी हमें 1 दे देगा, और यहाँ पे पाई बाय 180 बच जाएगा। तो 2 इंटू पाई बाय 180 मतलब पाई बाय 90, ऑप्शन है सी करेक्ट। सिंपल, जिसने पढ़ा होगा उसी को समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, जिसने नहीं पढ़ा है तो फिर आपकी गलती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। फंक्शन कंटिन्यूअस है, के की वैल्यू पता लगानी है। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स रेज टू 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू के, और 10a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो। 10a प्लस बी क्या होता है, 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। तो ये क्या बन जाएगा, 10 पाई बाय 4 प्लस 10 एक्स अपॉन 1 माइनस 10 एक्स रेज टू 1 अपॉन एक्स।
इज इक्वल टू के, राइट। अब क्या करना है, इसका उल्टा हमें ऊपर लाना होता है जब ऐसा कुछ आए तो हम क्या करते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 प्लस 10x रेज टू 1 अपॉन एक्स करते हैं और 1 माइनस 10x रेज टू 1 अपॉन एक्स इक्वल टू के। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 प्लस 10x रेज टू 10x रेज टू उल्टा 10x ना, इसका उल्टा पहले लिख देते हैं, इसके बाद पावर को एडजस्ट करेंगे। 1 बाय 10x से मल्टीप्लाई किया तो 10x से डिवाइड कर देते हैं, मतलब तो ऐसा हो जाएगा। सेम नीचे 1 माइनस 10x है तो हमें पावर में क्या चाहिए, माइनस 1 बाय 10x चाहिए और माइनस 10x ओवर x इक्वल टू क्या हो जाएगा के। अब ये बंदा क्या है e, ये बंदा क्या है e, तो देखो क्या मिल रहा है, e रेज टू 10x अपॉन x कितना होता है 1 और e रेज टू माइनस 10x अपॉन 10x क्या होता है माइनस 1, बिकॉज हमें पता है कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 10x ओवर x कितना होता है 1, तो ये हो जाएगा k के बराबर, ये ऊपर जाएगा तो पावर जुड़ जाएगा तो e स्क्वायर इक्वल टू के। ऑप्शन सी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, फिलहाल इतना रखते हैं, फिर आगे नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम फिनिश कर देंगे 2021 तक टोटल, ठीक है। तो प्लीज जो भी लेक्चर अभी तक हो गए रिवाइज कर लो उनको एक बार, सारे क्वेश्चन को एक बार खुद से कर लो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, फुद्दू लेवल के क्वेश्चन है। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में कर दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो और कोई भी छोटा सा भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछो।